देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन दुखी रहना उनका स्वभाव है। यानी जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो यदि दुखी है तो इनके यहाँ अभाव से दुखी नहीं है, ये स्वभाव से दुखी है। आप देखिए संसार में बहुत बड़े बड़े लोग, और संसार बड़े किसे मानता है? जिसके पास धन अधिक है, संपत्ति अधिक है। तो जो संसार में धनवान है, जो संपत्तिवान है, आप देखिए तो वहां अभाव तो नहीं है जिस कारण दुखी हूं। तो व्यक्ति कई बार अभाव से नहीं स्वभाव से भी दुखी होता है, और कई बार कुटी में रहने वाला भी व्यक्ति परम आनंद से रहता है। और भगवान राम जैसे अयोध्या में आनंद से थे, आज पर्णकुटी में रह रहे हैं तो वही आनंद है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे सची और पुरंदर अर्थात इंद्र अपनी पत्नी के सहित आनंद से रहते हैं, यानी स्वर्ग के दिव्य सुखों के साथ, वैसे ही अयोध्या तो उन सुखों को भी मात देती है। तो जिस प्रकार आनंद से भगवान अयोध्या में रहा करते थे, उसी आनंद के साथ आज जब कुटिया में भी रहते हैं तो परम आनंद से है। और भगवान ये हम सबको सिखाते हैं कि अभाव तो जीवन में किसी ना किसी चीज का बना ही रहता है। तो अभाव में जीवन ना जिए, अपने आनंद को अपना स्वभाव बना लें और उस स्वभाव में आराम से जिए। तो हमें अभाव में नहीं, अभाव तो जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में परिपूर्ण है, पूर्ण रूपेण आनंद से है, नहीं। उस आनंद को हम अपना स्वभाव बनाएं और उस आनंद के स्वभाव में हम रहने का प्रयास करें। धन स्थिति मायने नहीं रखती आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मन स्थिति मायने रखती है कि आपका मन कैसा है। यदि आपका मन प्रसन्न है तो आपको एक बूंद भी पर्याप्त है, और दुखी मन के आगे तो समुद्र की भी क्या विसात है। दुखी मन के आगे तो समुद्र की भी क्या विसात है, और सुखी मन के लिए तो एक बूंद भी पर्याप्त है। तो हमारा स्वभाव अभाव में ना जिए, हम अपने आनंद को अपना स्वभाव बनाएं और उस आनंद में रहें। क्योंकि संत कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहा तो दास, बस थोड़े थोड़े सब दुखी। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन? सुखी राम के दास। सुखी सिर्फ कौन है? राम के दास है। जो परमात्मा का हो गया है वो सुखी है। इसलिए सभी अभावों को किनारे करते हुए हम अपने आप को जिस प्रकार भी आनंद से रख सकें, बस हम आनंद में रहने का प्रयास करें। भगवान पर्णकुटी में भी परम आनंद के साथ निवास करते हैं। यहाँ अब सुमंत जी अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन मन डर रहा है कि मैं अयोध्या जाऊं तो कैसे जाऊं। यदि मैं अयोध्या चला भी गया तो महाराज दशरथ को क्या कहूंगा। महाराज दशरथ ने तो कहा था कि हे सुमंत, तुम राम को लेकर आना, और राम तो वन की ओर चले गए। अब मैं राम को लिए बिना कैसे अयोध्या जाऊं, मैं किस मुख से जाऊं। परम दुखी, परम लज्जित सुमंत जी अयोध्या के द्वार पर घंटों खड़े हैं। अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं सुमंत जी। महाराज के सम्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। घंटों अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं। झरोके से महारानी कौशल्या ने देखा तो लगा कि शायद सुमंत जी राम को लेकर आ गए हैं। और कौशल्या जी ने जो ही झरोके से देखा तो तुरंत सुमंत जी के पास आई और कहा, महामंत्री सुमंत जी, क्या आप राम को लेकर आ गए? सिर नीचे लटका हुआ देखा तो मां कौशल्या समझ गई कि मेरे राम गए तो अब 14 वर्ष बाद ही लौटेंगे। और दुखी अश्रु प्रवाह करते हुए सुमंत जी मां कौशल्या के साथ महाराज दशरथ के सम्मुख पहुंचे हैं। तो महाराज दशरथ ने तब से मुख में जल भी ग्रहण नहीं किया था जब से राम वन की ओर गए थे। तब से मुख में जल भी नहीं गया, मूर्छा में पड़े हैं, बस राम राम रटते हैं।
कि राम आएंगे, एक ही धुन लगी है। पागलों की भांति उनका स्वरूप हो गया है। बुद्धि, अपना कार्य करना, क्रियाशील जो बुद्धि थी वह क्रियाहीन हो गई है। और कहते हैं पागलों की भांति महाराज दशरथ व्यवहार करते हैं। भले ही महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लगता है कि देह तो है मगर प्राण नहीं।